बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, एक्सरसाइज 7.1 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने इससे पहले अपनी पिछली वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन जो है वो करवाया था, जिसके अंदर तमाम के तमाम फार्मूलाज और उसके साथ साथ तमाम के तमाम डेफिनेशंस जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं वो हमने करवाई है। और इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू उसके अंदर करवाया है, ताकि आपको इस पूरे चैप्टर के अंदर जो जो हमने पढ़ना है, जो फार्मूले अप्लाई करने हैं, जो डेफिनेशंस हमने करनी है वो डिस्कस की हैं। बच्चों आपको लाजमी देखिए ताकि आपको कंसेप्ट आपके क्लियर हो सके। तो चले हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कहता है डिस्क्राइब द लोकेशन ऑन द प्लेन ऑफ द पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई फॉर विच। अब यहाँ पे आपको 10 पार्ट्स दिए हुए हैं कि आपने लोकेशन और प्लेन की डिस्क्राइब करनी है, कि जहाँ पे जीरो यानी एक्स जीरो से बड़ा हो और एक्स जीरो से बड़ा और वाई भी जीरो से बड़ा हो। तो ये हम सारे जो है पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। चलें लेट्स सी, हम देखते हैं जी बच्चों। ये एक्सरसाइज हमारे पास 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, डिक्रीज द लोकेशन ऑफ द पॉइंट। अब ये हमारे पास कहता है डिस्क्राइब करें लोकेशन ऑफ द पॉइंट किस तरह। सबसे पहले हमारे पास है एक्स अगर जीरो से बड़ा हो, तो बच्चों ये आपने सबसे पहले एक्स वाई प्लेन बनाने ली है, जिसमें एक्स एक्स डैश ये एक्स एक्सिस होता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। और ये जो बच्चों वाई एंड वाई डैश होता है, ये हमारे पास क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। और यहाँ पे जो है ये मबदा जिसे हम ओरिजिन कहते होते हैं, यहाँ पे हमारे पास ओ होता है ओरिजिन, जिसे हम बच्चों कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव के होते हैं, यहाँ पे नेगेटिव होते हैं। यहाँ पे वाई एक्सिस पॉजिटिव के होते हैं और यहाँ पे क्या होते हैं, नेगेटिव के होते हैं। तो अगर इसकी हम बात करते हैं बच्चों, फर्स्ट पार्ट्स की बात करते हैं। यहाँ पे कहता है एक्स जो है वो जीरो से क्या है, ग्रेटर है। एक्स जब जीरो से ग्रेटर होगा तो हमारे पास प्लेन कौन सा होगा, देखें यानी x जीरो से ग्रेटर मतलब क्या है कि जीरो से जो बड़ी वैल्यू होती है हमेशा पॉजिटिव ही होंगी, क्योंकि जो जीरो से लेस होती है बच्चों वो हमारे पास होती है नेगेटिव। तो जीरो से जब पॉजिटिव होंगी तो हमारे पास ये जो ओरिजिन है यहाँ से जीरो, यहाँ पे जीरो है ना, एक्स और वाई जीरो यहाँ पे होता है। तो इससे राइट साइड पे जो है ना वो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो हम यहाँ पे कहेंगे जी एक्स जो है वो जीरो से बड़ा है, राइट हाफ प्लेन, यानी ये जो प्लेन है ये इसके राइट साइड पे मौजूद है, इससे हम कहेंगे ये राइट हाफ प्लेन होती है। अगर बच्चों दूसरे की हम बात करते हैं, यहाँ पे कहता है कि इसमें x जीरो से बड़ा है और y भी जीरो से बड़ा है, जिसमें x पॉजिटिव हो बच्चों, यानी इस क्वाड्रेंट में x भी जीरो से बड़ा होता है और y भी। इट्स मीन ये हुआ कि x भी पॉजिटिव की वैल्यू देगा और y भी पॉजिटिव, जो जीरो से बड़े होंगे वो पॉजिटिव की वैल्यू देंगे। तो इट्स मीन हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, हम कहेंगे द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये x अगर जीरो से बड़ा हो, y ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो हमारे पास ये जो क्वाड्रेंट्स बनेगा, तो हमारे पास कौन सा बनेगा बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट आप यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट मेंशन कर देंगे, ठीक है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट पर लाई करेगा। जब हमारे पास थर्ड की बात करता है, थर्ड पे हमारे पास बच्चों यहाँ पे कहता है कि x अगर क्या हो, जीरो हो, x क्या हो, जीरो हो। x जीरो कहाँ पे होता है, ये जो बच्चों y की हमारे पास लाइन होती है, पूरी की पूरी जो लाइन होती है यहाँ पे x जीरो होता है, और जो x की लाइन होती है x एक्सिस, यहाँ पे y जीरो होता है, याद रखिएगा। एक्स जीरो हमारे पास कौन सी लाइन पे है, वाई की लाइन पे। तो इट्स मीन ये हमारे पास इसका सिर्फ आंसर आएगा वाई एक्सिस, यानी एक्स जीरो कहाँ होगा, वाई एक्सिस की लाइन पर, और वाई जीरो कहाँ होगा, एक्स एक्सिस की लाइन पर। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस मेंशन कर देंगे, ठीक है बच्चों, क्या करेंगे, एक्स एक्सिस। अब ये जो फिफ्थ है, यहाँ पे कहता है एक्स जीरो से बड़ा है एंड वाई जीरो से लेस है। अब बच्चों यहाँ पे अगर x बड़ा है और y लेस है, वो कौन सा हमारे पास क्वाड्रेंट होता है। अब जाहिर बात है ये क्वाड्रेंट ही है। अब यहाँ पे y जो है वो इक्वल भी है, ठीक है, x जो है इक्वल नहीं है, x जीरो से ग्रेटर है। अब बच्चों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, x यहाँ भी जीरो से ग्रेटर होता है, लेस होता है। और यहाँ पे क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे x नेगेटिव का है ना, तो वो लेस होता है, और y ऊपर है, ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फिर x यहाँ भी लेस होता है और y यहाँ भी लेस होता है। x बच्चों यहाँ क्योंकि ये राइट साइड है, x यहाँ पॉजिटिव होता है, और ये y नीचे डाउन है, डाउन में y क्या होता है, लेस होता है। अब यहाँ पे कहता है x जीरो से बड़ा है, तो ये हुआ फिर, और ये भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है x जीरो से बड़ा है और y जीरो से क्या है, लेस है। तो y जीरो से लेस है, x जीरो से बड़ा है, तो ये क्वाड्रेंट्स बनता है, कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, फोर्थ। तो हम लिखेंगे जी फोर्थ क्वाड्रेंट। बट ये जो इक्विलेंस का साइन है, क्या साइन है जी, इक्विलेंस। तो इक्विलेंस हमें कुछ बताता है, यानी ये इक्विलेंस का मतलब है कि y जीरो भी है
और जीरो से लेस भी है। जीरो से लेस तो ये क्वाड्रेंट शो कर गया, लेकिन जब y इक्वल टू जीरो है तो वो x की पूरी लाइन पर y क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन y जब जीरो से लेस है और इक्वल भी है तो इसका मतलब है, लेस का मतलब है डाउन, ठीक है। y लेस का मतलब क्या है, डाउन, और इक्वल टू जीरो मतलब क्या है कि हमारे पास इस लाइन पर ही मौजूद है, यानी एक्स एक्सिस की लाइन पर मौजूद है। तो हम बच्चों लिखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट एंड नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो यानी फोर्थ क्वाड्रेंट भी मौजूद है और इस लाइन पर भी मौजूद है नेगेटिव वाई एक्सिस, क्योंकि इस क्वाड्रेंट्स में है तो यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास आएगा, तो क्या आएगा, नेगेटिव वाई एक्सिस पर मौजूद है। जी बच्चों, सिक्स पार्ट्स में कहता है अगर y इक्वल टू जीरो हो, x इक्वल टू जीरो हो, जब y भी जीरो है, x भी जीरो है, तो यहाँ पे बच्चों y भी जीरो होता है और x भी जीरो होता है। ये जो पॉइंट्स है इसे मब्दा हम उर्दू मीडियम के अंदर कहते हैं, तो इंग्लिश मीडियम के अंदर इसे हम क्या कहते हैं जी, ओरिजिन होता है। ओके हो गया, ओरिजिन। अगर सिक्स की बात करते हैं, x इक्वल टू वाई, लाइन बाइसेक्टिंग द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट बिकॉज x इक्वल टू वाई। जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं बच्चों, x इक्वल टू वाई, एक्स और y आपस में इक्वल हैं, तो बच्चों यहाँ भी x पॉजिटिव है, यहाँ भी y पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ भी x नेगेटिव है, यहाँ भी y नेगेटिव है, तो दोनों सेम हुए, यहाँ भी सेम हुए, लेकिन सेकंड और थर्ड में क्या होंगे, ये फोर्थ में क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। तो x इक्वल टू वाई, हमारे पास ये पूरी लाइन जो बच्चों यहाँ पे बनेगी, आपको यहाँ बताते हैं, ये जो पूरी लाइन है ये हमारे पास क्या बनेगी, x और y की पूरी लाइन बनेगी। तो यहाँ पे बच्चों x इक्वल टू वाई और लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, हम क्या कहेंगे, यानी फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास ये लाई कर रही है, ठीक है बच्चों, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। उसके बाद बच्चों हमारे पास सिक्स के बाद एट है, हमारे पास सेवन है, एट है। ये सिक्स था, ये क्या था, सेवन, और ये क्या, एट है। बच्चों x अगर ग्रेटर देन थ्री हो, x अगर ग्रेटर देन थ्री हो और इक्वल का भी साइन हो, किसका साइन हो जी, इक्वल का भी साइन हो और ग्रेटर देन थ्री हो, सेट ऑफ पॉइंट्स लेइंग ऑन द राइट साइड ऑफ द लाइन। अब सेट ऑफ द पॉइंट्स लेइंग पड़ा है ऑन, उस पर भी पड़ा है थ्री से ग्रेटर है, x क्या है, थ्री से ग्रेटर है। अब यहाँ पे दो कंडीशन नहीं है, जैसे यहाँ पे एक्स वाई था, क्वाड्रेंट चेक होता है, लेकिन जब थ्री से ग्रेटर है तो इट्स मीन ये हुआ ये राइट साइड पे होगा। तो इसीलिए हम कहेंगे राइट साइड ऑफ द लाइन x इक्वल टू थ्री, यानी इक्वल का भी साइन है, तो x इक्वल टू थ्री और सेट ऑफ द पॉइंट लेइंग ऑन एंड राइट साइड ऑफ x, ऑन मीन्स यानी इस लाइन पर भी है और राइट साइड पर भी है, दोनों में इसको हम मेंशन करेंगे। जी बच्चों, यहाँ पे हमारे पास नाइन पार्ट्स के तहत सेट ऑफ द पॉइंट्स लेइंग अबव एक्स एक्सिस, यानी जीरो जो है, y जो है वो जीरो से ग्रेटर है। जब हमने ये प्लेन देखा था तो y जो जीरो से ग्रेटर होता है, पॉजिटिव वैल्यू होता है, वो अबव की तरफ होता है, यानी ऊपर होता है। तो सेट ऑफ पॉइंट्स लेइंग अबव एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस से ऊपर होगा। x एंड y हैव ऑपोजिट साइन, सेट ऑफ द पॉइंट्स इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि जब x और y ऑपोजिट साइन रखते हैं, हमारे पास सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में y और x की वैल्यू ऑपोजिट होती हैं, बिकॉज सेकंड में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। तो ये तो हमारे पार्ट्स हुए कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। अब डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आपको डिस्टेंस जो है, यानी ए बी का डिस्टेंस निकालना है बच्चों, ए बी का डिस्टेंस निकालना है। तो आप क्या लिखेंगे जी, ए बी, अब ये मेंशन कर दें, ये डिस्टेंस होता है, और फार्मूला लिखेंगे जी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होगा, स्क्वायर होगा, और यहाँ पे ऊपर क्या होता है, जजर भी होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ से नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अब b की वैल्यू जो होती है ना, वो x2 होती है और y2 होती है, यानी सेकंड नंबर पर आप याद कर लें जी, हमारे पास सेकंड वाला होता है, और फर्स्ट नंबर पे हमारे पास फर्स्ट वाला होता है। पहले हम सेकंड में, यानी ये 2 है और ये 1 है, तो 2 में से 1 है, तो बच्चों ये x है, y है, x है, y, लेकिन जब a b की बात हो तो a में x1 y1 और x2 y2 तो मेंशन कर लिया करें, यानी जब फर्स्ट पे होगा तो उसके x1 y1, जो सेकंड पे होगा x2 y2। अब सेकंड वाले का देखें, x2 पहले है तो हम x2 ये है ना जीरो, तो हम जीरो लिखेंगे, माइनस x1, यानी ये एक जो है ना x1 y1 है, तो 6 हुआ x1, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमारे पास y2 क्या है, माइनस टू,
माइनस y1 क्या है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास 7 है, 7, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह आपने ये स्क्वायर रूट्स नहीं बोलना है, ये फिर अगेन मेंशन कर देना है बच्चों। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 0 - 6 का स्क्वायर, 0 - 6 का स्क्वायर क्या होगा, हमारे पास -6 का स्क्वायर वो हो जाएगा 36, प्लस -2 और -7, ये हमारे पास बन जाएंगे -9, -9 का स्क्वायर बन जाएगा। अब तो ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट्स भी आना है। अब यहाँ 36 प्लस 81, अब 36 प्लस 81 का अगर आंसर लिया जाए, 1 6 7 8 और 3 हमारे पास कितने बन जाएंगे जी, 11, 117 बन जाएंगे। ओके, 1 और 6 7, 8 और 3 क्या बन जाएंगे, 11। तो अब मजीद इसको हम क्या सोल्व कर सकते हैं जी बच्चों, मजीद इसको सोल्व किया जा सकता है। इसका हमारे पास क्या है, जजर है, जजर तो मौजूद है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ की बात करते हैं। तो 117 ये हमारे पास देखें, इसकी अगर हम तरजी करें बच्चों, तरजी में यहाँ पे कर देता हूँ कि अगर 17 की 117 की तरजी की जाए तो 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार क्या हो जाएंगे, 3 9 ज़ार 27। अब ये 39 है। उसके बाद हमारे पास देखो बच्चों, हम फिर अगेन 3 पे इसको कर सकते, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, फिर 13 और 13, यानी 3 क्रॉस 3, तो ये हमारे पास जो बनता है 3 क्रॉस 13। ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट से यहाँ पे आगे डबल, जो डबल होता है यानी स्क्वायर रूट उसका कैंसिल हो जाता है, बाहर निकल आएगा 13। तो यही हमारे पास बेसिकली क्या है, इसका आंसर मौजूद है। सिमिलर हम जब सेकंड पार्ट को करेंगे बच्चों, वही तरीका कार है सारा। हमारे पास ये सी डी है, तो आप यहाँ पे इसको सी डी ऐसे मेंशन कर लेंगे। उसके बाद वही फार्मूला x2 - x1 फार्मूला लिख लें पेपर में, अगर ना भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन जो है वो सही ही होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप फार्मूला लिखा करें ताकि आपको इसमें कोई मुश्किलात पेश ना आए। लो बच्चों, अब हम इसको जरा स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, x2 हमारे पास क्या है, 3 है, माइनस x1 क्या है हमारे पास, -5 क्या है जी, -5 है। इससे क्या हो जाएगा, स्क्वायर। y2 क्या है जी, 2 है, माइनस y1 क्या है, -5 है। अच्छा, ये y2 है और ये हमारे पास क्या है, y1। तो इट्स मीन क्या होगा बच्चों, ये हमारे पास 3 वाओ 2 है, और चलें इसको लेकर चलते हैं। तो ये कॉमे को शो कर रहा है, 3 वाओ बच्चों क्या है, ये 2 है। तो इट्स मीन 2 हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, तो 2 में से हमने -2 को माइनस करना होता है, -2 को माइनस करना है। तो ऊपर इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 5, इसको लिख लेते हैं, चलिए 3 + 5, और इसका हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर, 3 + 5 का स्क्वायर, और सो ऑन, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएंगे 4 का स्क्वायर। अब बच्चे 3 + 5 हो जाएंगे 8, 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, और यहाँ पे 16 आ जाएगा। इसको अगर प्लस की जाए 6 4 10 और 1, ये बन जाएगा 80। अब बच्चों 80 अगर तरजीह की जाए तो हम कर सकते हैं कि 4 क्रॉस 4 यानी 16, 4 क्रॉस 4 क्रॉस 5, इट्स मीन 4 आ जाएगा बाहर और 5 रह जाएगा, क्योंकि ये डबल है तो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। 4 × 5 स्क्वायर रूट इसका जो है वो बेसिकली आंसर आता है। तो जितने भी डिस्टेंस फार्मूले के क्वेश्चन है वो इसी तरह आपने करने हैं, वेरी इजी क्वेश्चन है जी बच्चों। हमारे पास थर्ड पार्ट से, यहाँ पे अगर थर्ड पार्ट की हम बात करते हैं, L(0)(3), M(-2)(-4) है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे जरा देखिएगा कि हमारे पास यहाँ पे एल एम है। सबसे पहले बच्चों एल एम, और ये x2 - x1 जो है, इट्स मीन ये x1 y1 x2 y2 है। तो -2, इस -2 माइनस क्या कर देंगे 0, स्केयर अगेन -4 माइनस क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा हमारे पास स्केयर। अब बच्चों हमारे पास -2 -0 होता है, -2 का स्केयर एज इट, उसके बाद -4 -3 -7 का क्या आ जाएगा हमारे पास, स्केयर आ जाएगा। यहाँ पे हम स्केयर रूट से लगा देंगे, ठीक है। अब इसकी अगर हम बात करते हैं, -2 का स्केयर हो जाएगा 4, और ये 7 4 49, 49 और 4 बच्चों हमारे पास आंसर आता है 53। 53 का स्केयर रूट कोई नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर क्या है जी, 53 आंसर है। अगर हम फोर्थ की बात करते हैं, यहाँ पे बच्चों पी क्यू अगर हमने निकालना है
तो इट्स मीन क्या हुआ, क्यू में से पी को माइनस करेंगे, 0 माइनस माइनस पहले मौजूद है तो 0 माइनस 8 का स्केयर प्लस 0 माइनस माइनस 7 का हो जाएगा हमारे पास स्केयर। और जब इसको यूं लिखेंगे तो बच्चों हमारे पास 0 माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, लेकिन माइनस 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 का स्केयर वो आ जाएगा हमारे पास 64, और माइनस माइनस प्लस 7 का स्केयर हमारे पास 49 और 4 की अगर बात करते हैं बच्चों, 9 और 4 3 हो जाएगा 1, और ये 113। अब बच्चों अगर इसको सोल्व किया जाए तो ये सोल्यूशन इसका पॉसिबल नहीं है, तो 113 आएगा, इसकी फैक्टराइजेशन मुमकिन नहीं है। तो ये इस तरह आपने क्वेश्चन करना है। अगर हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं, यहाँ पे कहता है फाइंड डिस्टेंस मिड पॉइंट्स ए ऑफ 3 बी ऑफ -2 -4। बच्चों यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है, वही रूल है। तो डिस्टेंस में बच्चों हम जब फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिस्टेंस फाइंड डिस्टेंस, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बच्चों फर्स्ट फर्स्ट वी फाइंड डिस्टेंस, यानी फर्स्ट पार्ट हम करने लगे हैं। डिस्टेंस हमारे पास होगा ए ऑफ बी -2 -3 का हो जाएगा स्केयर प्लस -4 और ये -1, यानी x2 y2 है और x1 y1 है। तो x2 हमारे पास पहले होता है और ये हमारे पास y2 है और ये हमारे पास क्या है y1 मौजूद है। इसका बच्चों हो जाएगा स्केयर। अब इसका हम क्या लेंगे, ऊपर जजर ले लेंगे, ठीक है। -2 -3 -5 का हो जाएगा हमारे पास स्केयर, और यहाँ -5 अगेन ये -5 का स्केयर, ये हमारे पास आ जाएगा 25 और ये भी 25। तो ये हमारे पास हुआ 50 के अगर हम ओपन करते हैं तो बच्चों 5 5 जार 25, 25 जार 2 को मल्टीप्लाई करें 50, इनके बन गए जोड़े, तो 5 बाहर और 2 जो है वो सिंगल है, उसका स्क्वायर रूट खत्म नहीं होगा। तो इट्स मीन ये हमारे पास इसका आंसर आता है। और अब कहता है सेकंड के पार्ट से इसमें हमने करना है कि मिड पॉइंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है जी, मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, उसका फार्मूला मौजूद है कि मिड पॉइंट जो हम ए बी का फाइंड करते हैं, मिड पॉइंट ए ऑफ बी, तो बच्चों उसका मिड पॉइंट फाइंड करने का फार्मूला है कि जी x1 प्लस x2 ओवर क्या होता है 2 होता है, ठीक है जी। ब्रैकेट हम लगाते होते हैं। फिर इसी के साथ अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे y1 प्लस y2 ओवर क्या होता है 2 होता है। अब x1 प्लस x2, इसका मतलब ये हुआ कि x1 की वैल्यू जो हमें दी हुई है, x1 3 है और x2 क्या है, ये वाला है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों 3 माइनस 2 ओवर 2, y1 -4 ओवर 2, क्योंकि y2 की वैल्यू -4 है। अब 3 - 2 1 ओवर 2, और ये माइनस क्या आ जाएगा 3 ओवर 2। तो इट्स मीन m ऑफ एक्स वाई, हमारे यहाँ पे ए बी है पॉइंट्स हैं, तो हम एक्स वाई के हिसाब से 1 ओवर 2 -3/2 मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज ये हमारे पास x की वैल्यू, ये हमारे पास किसकी y की वैल्यू है। m ऑफ ए बी यानी m ऑफ एक्स वाई 1 ओवर 2 -3/2 आ जाएगा। सिमिलर बच्चों हमारे पास सेकंड पार्ट है, डिस्टेंस फाइंड करना है। सबसे पहले हमारे पास a और b है, x1 y1 है, x2 y2 है। फार्मूला हमने लिखा है फासले का, तो x2 क्या है 2 है और x1 क्या है -8 है, तो -8 लिखा, तो माइनस ये फार्मूले वाला माइनस लिखेंगे, x1 की वैल्यू -8 लिखेंगे, ठीक है। y2 -1 है और y1 हमारे पास क्या है -3 है। तो ये बच्चों हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 8 हमारे पास 10 और -4 का स्क्वायर 16, 100 + 16 116 आंसर आता है। लेकिन अगर इसकी फैक्टराइजेशन करें 2 × 2 × 29 बनता है, तो आप करके चेक कर सकते हैं। तो 2 × 2 2 टाइम्स है, 2 की 2 यानी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, 2 बाहर और 29 अंदर आ जाएगा। नो मिड पॉइंट फाइंड करना है, m ऑफ एक्स वाई, x1 + x2 y1 + y2, और ये हमारे पास क्योंकि x y हमारे पास ये x है और ये क्या है y है, तो ऐसे ए बी का हम मिड पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं। बच्चों x1 + x2/2 ब्रैकेट लगाइएगा, यहाँ m लिखा जा सकता है, यहाँ m लिख सकते हो लेकिन जरूरत नहीं है। तो x1 x2 की वैल्यू लगाने के बाद हमारे पास -6/2 और 2/2 कटिंग करने के बाद 2 3 = 6, यहाँ पे -3 और 2 2 से कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 1। इसी तरह बच्चों इसका सी पार्ट भी हम चेक कर लेते हैं। सी पार्ट सिमिलर है कि हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बी आपके सामने मौजूद है, ये x2 की वैल्यू हमारे पास
ये -3 और 5 का स्क्वायर रूट है। +5 का स्क्वायर रूट x1 की वैल्यू, ये आप चेक कर सकते हैं। देखिए माइनस है ना ये वाली, तो वो माइनस जो है ना वो प्लस कैसे हुआ ये x1 की वैल्यू -5 का जैसा रहती है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस आ जाएंगे। ठीक है जी, क्योंकि x1 की वैल्यू -5 का स्क्वायर रूट है, तो ये प्लस ऐसे हो जाएगा। इसी तरह y1 हमारे पास क्या है, -1/3। जब -1/3 और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो ये क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो आप वो स्टेप कर सकते हैं ना, जैसे देखें ना यहाँ पे एक स्टेप था -1 -8, फिर प्लस हुआ। सिमिलर हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं। अब -3 प्लस यहाँ पे देखें ये 5 है, ये हम 5 स्क्वायर रूट से, 5 स्क्वायर रूट से इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं जी। -3 + 1 ये हो जाएगा -2, और यहाँ पे एल्सियम लेंगे, 3 5 ज़ार 15, और नहीं यहाँ पे 1 और ये 3 एल्सियम, 15 + 1, क्योंकि 3 ऊपर 1 है, तो 15 + 1/3 16/3 का स्क्वायर रूट्स। अब बच्चों 4 ये स्क्वायर रूट्स यानी स्क्वायर के साथ कैंसिल, 5 रह जाएगा। और -2 का भी स्क्वायर है जी। -2 का स्क्वायर जब जुफ्त तादाद हो यानी इवन नंबर्स हों तो माइनस पॉजिटिव हो जाता है। जब बच्चे यहाँ पे 3 होता, ऑड नंबर होते, इवन हमारे पास तादाद होते, तो फिर हमारा -2 पर अगर 3 होता तो वो माइनस में ही लिखा जाता है। ठीक है जी, अब ये क्या हुआ, 4 हो जाएगा, 5। अब असल में ये होता है कि जुफ्त जब होते हैं कि -1 एक है, -1 2, ये जुफ्त जब इवन नंबर मिलते हैं तो वो माइनस माइनस का हो जाता है प्लस। अगेन -1 ले तो ये हमारे पास ऑड नंबर है, 3 है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अगेन माइनस आता है। फिर अगर एक और लें तो फिर पॉजिटिव आता है। तो ये इसीलिए हम कहते हैं कि इवन नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है और ऑड नंबर हमेशा नेगेटिव ही लिया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम ये अगेन एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो 9 एलसीएम, फिर 9 यहाँ पे तो 1 है, 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 बनता है, 9 को 20 से करेंगे 180 + 256 ऐसे, क्योंकि 9 का 9 है, 436 हमारे पास ओवर 9। अब ये स्क्वायर रूट बच्चों यहाँ पे क्या है, 9 है। अगर इसका हम मजीद सोल्व किया जाए तो 2 × 2 + 109, तो ये 2 हमारे पास बाहर, 109 एज इट, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं हुआ, और 9 का जो होता है वो क्या होता है, 3 होता है। तो ए भी हम इस तरह इसको फाइंड आउट कर देते हैं जी। बच्चों मिड पॉइंट हमारे पास अगर इसका फाइंड आउट करते हैं तो वही फार्मूला मौजूद है, उन दोनों को हमने मिड पॉइंट के हिसाब से x1 और x2 की वैल्यू को ऐड किया है, और y1 + y2 की वैल्यू को ऐड किया, 2 पे डिवाइड करना होता है। अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर रूट हम कॉमन लेंगे, -1 -3 -4, और ये 5 का स्क्वायर रूट एज इट। यहाँ पे एलसीएम दिया जाएगा बच्चों, 1/3 + 5 है, तो 5 3 ज़ार 15, 15 - 1 14, पॉजिटिव आएगा क्योंकि 15 प्लस है, -1 है, प्लस 15 - 1 14/3। अब बच्चों ये 3 × 2 भी है, आप देखें 2 2 ज़ार 4, -2 और 5 का स्क्वायर रूट्स, लेकिन 2 7 ज़ार 14। अब यहाँ पे 7 ओवर क्या आ जाएगा, 3। अब m ऑफ एक्स वाई मिड पॉइंट जो -2 और 5 7 और 3, ये क्या है हमारे पास है, मिड पॉइंट्स। अब क्वेश्चन नंबर अगर 4 की जाना बच्चों हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द पॉइंट्स आर ए डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। कहता है कौन से वो पॉइंट्स हैं जिनका डिस्टेंस 15 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन है, यानी ओरिजिन से 15 यूनिट्स है, फासला जो है वो 15 का है। तो जब हमारा आंसर बच्चों 15 आता है तो हम कहेंगे इसका फासला 15 ध्रुव से है ये। तो सबसे पहले ये हमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 176 और 7। कहता है लेट पी 0 0 ओरिजिन देन क्यू, क्योंकि वो उसमें लिखा है विच ऑफ द पॉइंट्स आर एट डिस्टेंस 15 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से 15 यूनिट्स ये पॉइंट्स क्या है, दूरी पर है 15 यूनिट्स या नहीं है। तो हम वो जो पॉइंट्स है ओरिजिन वाला उसको हम लिखेंगे कि हमारे पास लेट अ पॉइंट 0 0, ये वाला क्या है, ओरिजिन है। इस ओरिजिन से ये जो पॉइंट है क्या 15 यूनिट्स डिस्टेंस है, नहीं है। तो हम चेक करेंगे, हम P और इसको Q का नाम देंगे। नाउ डिस्टेंस जब हम फाइंड आउट करेंगे इस P और Q का, ठीक है, ओरिजिन वाला जो है ओरिजिन से हो रही है ना, ओरिजिन से बात हो रही है, तो P और Q - P, इट्स मीन ये हुआ जब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे वो डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, हमारे पास P ऑफ Q होगा। डिस्टेंस क्या होगा, P ऑफ Q होगा। तो P ऑफ Q का डिस्टेंस जब हम बात करेंगे यहाँ पे बच्चों, तो ये आप चेक कर लें कि x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब यहाँ पे 176 - 0 का हो जाएगा स्क्वायर। अब बिकॉज x2 की वैल्यू तो Q की वैल्यू है ना, तो इसी तरह 7 है, तो ये 176 - 0 0 की कोई अहमियत नहीं है, इसमें से माइनस करेंगे तो यही आएगा, यही आएगा, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 176 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49।
अब ये हो जाएगा 225 और ये आ जाएगा 15। तो 15 का अगर स्केयर 225 का स्केयर रूट लें तो 15 आता है। तो उसने यही कहा था 15 इनवर्स फ्रॉम द ओरिजिन है या नहीं है। सो इस पॉइंट इज एट डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ 15। तो इसके जो पॉइंट्स हैं वो कितने फासले पर हैं जी, 15 के फासले पर हैं। तो ये करेक्ट है। तो ये हमें पता चला कि भाई जितना उसने दिया हुआ है वही आंसर है, तो हम कहेंगे वाकई ये 15 यूनिट्स डिस्टेंस है इसका। जी बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको तमाम के तमाम मैथमेटिक्स लेक्चर और करंट पेपर जो है मिल सके। इसके साथ फिजिक्स के हम लेक्चर भी अपलोड कर रहे हैं, आप वो भी देख सकते हैं। और बच्चों, ये जो हमारा मैथमेटिक्स है इसको आपने लिख लिख कर राइट करना है। आप इसके नोट्स बना लीजिए, अभी से तैयारी करें, इंशाल्लाह जब आप रेपिटेशन करेंगे आपको मजीद अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो नहीं मिलती है, फॉर एग्जाम्पल आप लास्ट लेक्चर देखना चाह रहे हैं, या आप उससे प्रीवियस लेक्चर देख रहे हैं, या चैप्टर नंबर 4 है, 3 है, या 1 है, कोई भी चैप्टर्स है, तो हमारी प्ले लिस्ट में जाइएगा। प्ले लिस्ट के अंदर तमाम के तमाम वहाँ पे बनी हुई है प्ले लिस्ट। एक 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू मैथमेटिक्स लेक्चर होंगे, एक 9th क्लास फिजिक्स लेक्चर होंगे। तो 9th क्लास मैथ न्यू लेक्चर अवेलेबल जो लिखा हुआ है वहां पे ओपन कीजिए, आपको तमाम के तमाम लेक्चर अवेलेबल हो जाएंगे, वहां से डायरेक्ट को ओपन कर सकते हैं, तो आपके लिए आसानी रहेगी। तो बच्चों चले स्टार्ट करते हैं। हमारे पास डी 10 - 10 है, तो वही हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास पी है और ये क्या है, क्या हुआ है। तो 10 - 0 है, -10 - 0 है, जिसको हमने सिमिलर किया। तो ये हमारे पास 100 + 100 प्लस क्या आ जाएगा, 200। 200 के अगर हम बच्चों हम वो लेते हैं तो 10 ऑफ 2 है, वो 10 10 जार हमारे पास आ जाएंगे 100 और 100 और क्रॉस 2। ठीक है जी, 100 क्योंकि 10 अब मैं यहाँ 10 क्रॉस 10 हुआ ना, क्रॉस 2 हुआ, तो ये 10 क्रॉस 10 जोड़े बन गए हैं, तो ये बाहर निकल आएगा इस तरह। तो इसका मतलब हुआ कि ये तो 15 आंसर नहीं आया। Thus this point is not distance of 15 units from the origin. So ये जो पॉइंट्स है वो 15 के फासले पर नहीं है, क्योंकि इसका आंसर 15 नहीं आया ओरिजिन से। तो अगर हमारे पास ये ऑप्शन है 1 और 15, तो जब हम डी फाइंड करेंगे बच्चों हमारे पास क्या होगा, 1 - 0, क्योंकि ओरिजिन से है ना। तो 1 - 0 और 15 - 0 और ये 1 + 2 25, और 15 का स्क्वायर जो होता है 25 होता है। 225 + 1 226 के रूट से बच्चों इसका स्क्वायर रूट मुमकिन नहीं है। अगर बच्चों इसको आप सोल्व भी कर लेते हो तो आपके पास 15 इसका आंसर नहीं आ सकता, कुछ इस तरह का, यानी आपको नजर आएगा 15 नहीं आएगा। दस दिस पॉइंट इज नॉट डिस्टेंस ऑफ 15 फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये ओरिजिन पर नहीं है। अब जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कहता है शो दैट द पॉइंट्स a ऑफ 0 2 और b ऑफ 3 ऑफ 1 और c ऑफ 0, ये कहता है वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल। अब ये है वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल है राइट ट्रायंगल। दूसरा है वर्टिसेस ऑफ आइसोसाइकल ट्रायंगल। अब राइट ट्रायंगल वो होती है जिसमें 90 का एंगल लाजमी होता है, और आइसोसाइकल वो होती है जिसमें 2 साइडें आपस में इक्वल होती है, लेकिन जो थर्ड साइड है वो डिफरेंट होती है। और ये पैरेललोग्राम में यहाँ पे 4 साइडें हैं, 2 साइडें आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो ये फिफ्थ के 3 पार्ट्स हैं वो हम अब करने लगे हैं बच्चों। जी बच्चों, ये हमारे पास a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, c की वैल्यू है। सो रिमेंबर फार्मूला, अपने फार्मूले को याद रखना है। जब भी वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल की बात होती है, 3 साइडें आपको दी जाएं, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC, यानी AC हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही डिस्टेंस फार्मूला। AB कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला AB, BC डिस्टेंस फार्मूला यानी फासले का फार्मूला। अब जरूरी नहीं है बच्चों ए बी बी सी को ही आपने ऐड करना है, आप ए सी प्लस ए बी को भी ऐड कर सकते हो और ए सी प्लस बी सी को भी ऐड कर, यानी कोई सी 2 वैल्यू को ऐड कर सकते हो, और इस साइड पे कोई सी एक वैल्यू हो सकती है। अब ये करना कैसे है कि जिनका आंसर आपके पास स्मॉलेस्ट है उन दोनों को ऐड कर दीजिएगा, जिसका आंसर ग्रेटर है उसको एक साइड पे रख दीजिएगा। ठीक है, तो ये इसका मेथड है। अब यानी ए बी हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि ए बी बच्चों कैसे फाइंड आउट करना है। ए बी हमारे पास होगा यानी x2 - x1 और y2 - y1। अब ए बी में सबसे पहले b की वैल्यू यानी सेकंड वाले की वैल्यू रखते हैं b, यानी ये होता है x2 - x1, a की वैल्यू क्या है, 0 है। अब ये चेक कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है तो देखें 3 - 0, तो वही सीन है ना कि x2 - x1, फिर y2 - 1 1, y - 2, y यानी 1 - 2। अब बच्चों यहाँ पे हमारे पास 3 का स्क्वायर, रूट का स्क्वायर, ये जजर से कैंसिल, यहाँ पे रह जाएगा 3। -1 का स्क्वायर गुफ्त है, इवन नंबर है, तो +1, ये 4 और आंसर आ जाएगा 2। ए बी निकाला बच्चों, हमारे पास आंसर आया 2। उसके बाद अगर हम बी सी निकालते हैं, ये ऊपर कुछ नहीं है, बी सी है, तो बी सी में से 0 माइनस, यानी सी की वैल्यू 0 है, और -3 इसको अगर फाइंड आउट करते हैं, -2 - 1 -3 का स्क्वायर है।
अब बच्चों -1 हो यानी माइनस का अगर स्क्वायर भी हो तो पॉजिटिव हो जाता है। 3 इसके से कैंसिल हुआ तो 3 आएगा ना। 3 यानी 2 से कैंसिल होने के बाद क्या आएगा, 3 आएगा। -3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9 आएगा। 9 + 3 कितना आएगा, 12 आएगा। तो ये 2 आंसर दिया, इसने क्या दिया 12, तो 9 3 कितना आएगा 12। तो 12 का क्या हुआ, यहाँ पे स्क्वायर रूट्स भी तो होना है। जी बच्चों AC फाइंड आउट करेंगे, 0 - 0 - 2 - 2, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 4। फॉर द राइट ट्राइंगल हम क्या कहेंगे, हमारे पास AC की वैल्यू थी 4 और AB की वैल्यू थी 2 और BC की वैल्यू थी 12। अब 12 हमारे पास ये एक साइड पे हमने इसको लिखा है। तो बच्चों देखें, हम जब 4 का स्क्वायर करेंगे और 2 का स्क्वायर करेंगे, 12 स्क्वायर रूट्स का स्क्वायर करेंगे, तो बच्चों हमारे पास ये स्क्वायर रूट्स इसके के साथ कैंसिल हो जाएगा और 12 और यहाँ पे 2 2 ज़र 4, 12 और 4 आ जाएगा 16। बिकॉज 12 का स्क्वायर रूट्स और 2 AC को मैंने इस साइड में रखा है और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और इधर से पता चला कि ये वैल्यू क्या आई है, सेम आई। जब दोनों साइडें सेम हो तो राइट एंगल का फार्मूला आप जेनरेशन कर लें कि किसी एक साइड यानी AC हो या AB हो या BC हो, वो एक साइड पे रखना है। जैसे मसला फिथागोरस होता है, पाइथागोरस थ्योरम, और बाकी AB + BC का स्क्वायर, इन कोई सी दो साइडों को ऐड करके इनका स्क्वायर लेना होता है। तो ये राइट ट्रायंगल में ऐसे हम याद रखना है, फार्मूला है सो द पॉइंट्स ABC आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल बिकॉज 16 इक्वल टू क्या आ गया, 16 आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट की तरफ तो वजह देते हैं, बट जो सेकंड पार्ट्स में आप चेक करें, सेकंड पार्ट्स में क्या कहता है। यहाँ पे कहता है कि जो हमारे पास A(3) है, B(3) है, तो ये जो वैल्यू हमें दी हुई है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि A की वैल्यू दी है, B की वैल्यू दी है और C की वैल्यू दी है। आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसाइकल ट्राइंगल, वही सिमिलर AB, BC और AC फाइंड आउट करना है। देखें, जब हमने AB फाइंड आउट किया, सिमिलर वही है कि -2 -3, x2 - x1, y2 - y1। तो AB निकालना आपको आता है, तो आपके सामने ये मेंशन है, तो 41 इसका स्क्वायर रूट्स आता है। 41 इसका क्या आता है, स्क्वायर रूट्स आता है। जब बच्चों हम AC की बात करते हैं, इस A को C के साथ, तो 2 - 3, तो ये देख लें 2 - 3 है। अब इसी तरह y2 - y1 है, तो 2 - 1 है। तो आप फार्मूला लगा दें कि y2 - y1, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर रूट्स आ जाएगा। तो जो बच्चों BC की अगर बात करें तो वो हमारे पास 41 आएगा। इट्स मीन ये हुआ कि AB की वैल्यू 41 का स्क्वायर रूट्स आया और BC की वैल्यू भी 41 का स्क्वायर रूट्स आया। तो ये दोनों साइडें हमारे पास इक्वल हैं। सिंस AB एंड BC आर द सेम, सो ABC आइसोसाइकल ट्राइंगल। बिकॉज AB कोई सी दो साइडें होना, जिस तरह AB है, BC है, इनका आंसर सेम आ रहा हो, तो एक जो है वो डिफरेंट है, तो पता चलता है कि ये आइसोसाइकल ट्राइंगल। क्योंकि आपने वो आइसोसाइकिल से ही पता करना है कि हमने इसका करना क्या है, फार्मूला कौन सा लगाएं, आइसोसाइकिल क्या होती है, राइट ट्राइंगल क्या होती है। जी बच्चों, हमारे पास अब थर्ड जो है, थर्ड की अगर बात करते हैं, यहाँ पे कहता है ABCD आर पैरेललोग्राम। ABCD आर क्या है, पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम की बच्चों बात करते हैं कि हमने एक पैरेललोग्राम बनाई ABCD। आप कोई से भी नाम दे दें, इधर ए कर लें, इधर बी कर लें, आपकी मर्जी है। लेकिन ये पैरेललोग्राम स्क्वायर टाइप होती है, लेकिन थोड़ी टेढ़ी होती है। स्क्वायर टाइप होती है, टेढ़ी होती है, बिकॉज इसकी ये साइड इस साइड के इक्वल होती है और ये साइड इस साइड के इक्वल होती है, और हो सकता है चारों साइडें भी इक्वल आ जाए। ठीक है, यानी हो सकता है दोनों साइडें इक्वल हों और जैसे चारों साइडें इसकी इक्वल हो जाए। तो चले हम चेक करते हैं। सबसे पहले बच्चों आप AB फाइंड कर लें, फिर BC फाइंड कर लें, फिर आप CD फाइंड कर लें और फिर आप AD फाइंड कर लें। ठीक है, तो हम हर तरह से इसको फाइंड आउट करते हैं। बाय वेक्टर मेथड से नहीं करते, वेक्टर मेथड होता है AB BC और AD DC, यानी यूं यूं और यूं यूं। लेकिन वेक्टर मेथड यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है, आप जैसे मर्जी इसको दो साइडों को निकालें, चारों साइडें निकाल लेते हैं क्योंकि चारों का आंसर सेम आएगा। जब AB को हम देखते हैं बच्चों, देखें x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, यानी x2 - x1 -2 -5 है और 3 माइनस क्या है, 2 है। 3 माइनस क्या है, 2 है। तो इट्स मीन ये हुआ कि ये सारे हम इस तरह ही इस क्वेश्चन को करेंगे, तो 49 + 1 क्या आ जाएगा, 50। अब देखें इसका भी आंसर 50 आया है। ठीक है बच्चों, और यूं हम जब CD की बात करते हैं, CD के अंदर भी हमारे पास इसका आंसर भी क्या आ रहा है, 50 ही आ रहा है। तो वही D में से C को माइनस करना। तो इसी तरह बच्चों अगर AD की बात करते हैं, लो AD की बात कर लें, A और D,
4 में से 5 निकालते हैं, ऐसे ही है। -5 में से 2 निकालते हैं, बिल्कुल सिमिलर है। तो -5 -2 -7 होता है। ठीक है, -5 -2 क्या होता है? -7 होता है। उसके बाद हमारे पास बच्चों 1 + 49 50 ही इसका क्या आता है? आंसर आता है। AD हमारे पास क्या आया? 50। और सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम बिकॉज AB BC AD जो है सारे क्या है? आपस में इक्वल है। जी बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है फाइंड H such that the points A, B, C are vertices of a right triangle with angle vertices A. A, B, C आपको दिए हुए हैं, H फाइंड आउट करना है, राइट ट्राइंगल वर्टेक्स क्या है? A है। अब बच्चों वर्टिसेस A है, तो अगर इसकी हम डायग्राम बनाते हैं अपनी आसानी के लिए, तो हम यहाँ 90 का एंगल यहाँ पे वर्टिसेस क्या रखते हैं? A रखते हैं। बाकी B और C ट्राइंगल हमने बनाई, H राइट ट्राइंगल है क्योंकि A वर्टिसेस है, A हमारे पास क्या है? वर्टेक्स है, और इसका मतलब ये क्या है? 90 का एंगल। तो सीधा बनाए थोड़ा सा इसको, ठीक है। अच्छा जी, A, B और C की वैल्यू दी हुई है। बाय यूजिंग फार्मूला हम सबसे पहले ए बी फाइंड आउट करेंगे, यानी ए बी, यानी ए बी, फिर हम बी सी, फिर हम ए सी, ये फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या किया? ए बी यानी 0 - 3 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर, फिर 2 - 1 इसका 2 - 1 ये, और फार्मूले का जो माइनस होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 2 + 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, और -3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, इसके साथ क्या क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहाँ पर रह जाएगा 3 -1 का स्क्वायर जो होता है पॉजिटिव हो जाता है। 3 + 3 3 9, 9 3 कितने जाएंगे? 12। तो ए बी हमारे पास कितना आया? 12। बी सी की अगर बात करते हैं बच्चों, बी सी हमारे पास क्या है? ये बी और ये सी, H - 0 है जी, ठीक है जी, H का स्क्वायर है। -2 और -2 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। तो बच्चों बी सी हमने सोल्व नहीं किया, बी सी हमारे पास H स्क्वायर + 16, H स्क्वायर + 16। देन ए सी, ए और सी को देख लें। एच हमारे पास सी, एच पहले सी की वैल्यू आप याद रखिए, ये हमारे पास जो सेकंड होता है ना, इसकी पहले वैल्यू आती है और बाद में ए की वैल्यू आती है। तो यानी एच माइनस क्या होगा? 3 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अच्छा बच्चों, यहाँ पे -2 + 1 कैसे आया? अब सी का जो y2 है वो -2 है, ठीक है। और ए का जो है ना वो 3 जो स्क्वायर रूट से, ए का जो क्या है हमारे पास -2, तो इसका हो गया ए का, हाँ ये वाला y1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे h का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर कैसे हुआ? फार्मूला a - b का स्क्वायर, वो होता है जी a स्क्वायर + b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर + b का स्क्वायर माइनस, क्योंकि माइनस है, -2ab, यानी ये वाले दोनों आ जाएंगे, और ये -2 + 1 -1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको मजीद जब सोल्व करते हैं बच्चों, यहाँ पे चेक कीजिएगा, h स्क्वायर + 3 माइनस ये आपके सामने बना। अब यहाँ पे AC बराबर आया h स्क्वायर, अब -2 3 ऑफ h, 3 + 1 4 आ जाए। अब ए सी, बी सी, ए बी तीनों साइडें निकल गई हैं। राइट एंगल में वही हमने फार्मूला पढ़ा कि दो साइडों का स्क्वायर का एडिशन लेते हैं, सम करते हैं, और तीसरी साइड के बराबर रखते हैं। तीसरी साइड प्लस वाली कौन सी है जी? ये वाली है। इसको मैंने साइड पे रखा है क्योंकि इसके अंदर माइनस है, छोटी वैल्यू है, और साथ में 12 को रखा है, ठीक है जी। अब बी सी इक्वल ए बी + ए सी, बी सी किस हिसाब से रखा? आप वैल्यू के हिसाब से देखते हैं, बड़ी वैल्यू ये है। लो जी, इनकी हमने वैल्यू ही लगाई है, और जो ये स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर के साथ सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। अब यहाँ पे बच्चों अगर बात की जाए, तो ये जो h स्क्वायर + 16 है, और ये 12 और ये चीजें हैं, तो ये जब इक्वल और दोनों साइडों पे सेम साइन हो तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है जी, क्योंकि h स्क्वायर उधर जाके -h स्क्वायर होगा ना, फिर भी 0 हो जाता है। अच्छा जी, मजीद अगर ये 12 को इधर ले आए, -12 हो गया, 4 को इधर ले आए, -4 हो गया, इक्वल। यहाँ पे बाकी हमारे पास ये बचा है -2 3 ऑफ h। बच्चों इसको अगर हम सोल्व करें, सारे को सोल्व करें, तो 16 -12 -4 -16, 16 - 16 0, -2 3 ऑफ h इक्वल टू 0। तो इट्स मीन ये भी इधर जाके क्या हो जाएगा? 0/2 3, ये भी सारा h की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे h की वैल्यू क्या है? 0 है।
लो बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का था, फाइंड एच ए बी सी अगर क्या हो कोलिनियर हो। ए बी सी आर क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है। आप यह फार्मूला याद कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिंस पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, अगर हमारे पास बच्चों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर हो, तो हम एक फार्मूला याद रखना है कि x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 मोड इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ये मैट्रिक्स फॉर्म है, याद रखिएगा। कोलिनियर फाइंड आउट करने के लिए आप फार्मूला याद रखना है। अब बच्चों हमारे पास x1 यानी ये पॉइंट्स ए है, ये पॉइंट्स बी है, ये पॉइंट्स क्या सी है, तो एबीसी कोलिनियर है ना। तो x1 यानी ये x1 है और ये क्या है, y1। x1 y1 ए का हुआ ना, तो x1 y1 की वैल्यू हम लगाएंगे सिर्फ। x1 की वैल्यू क्या है, -1, ये -1 लगा दिए। और ये h किसकी वैल्यू की, y1 की, तो ये हमने h लगा दिया। और 1 1 1 ऐसे ही रहता है फार्मूले में, ठीक है। 3/2 बच्चों हमारे पास b की वैल्यू है, और 7/3 हमारे पास c की वैल्यू, यानी x3 और y3 है। x1 y1 x2 y2 x3 y3 हमने यहाँ पे लिखा है। इसको जब हम सोल्व करते हैं बच्चों, सोल्व करने का मेथड आपको आता होगा कि बच्चों सोल्व हम इसको किस तरह करते हैं कि -1 यानी ये हमने -1 लिखा, और इन दोनों को हम क्या करेंगे, मोड में लिख देंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये जो -1 का जब हम मोड लेते हैं, तो इसके सामने वाली वैल्यू को नहीं लेते हैं, -1, और इनको लिख दिया मोड, ठीक है। तो दूसरा क्या होता है, वो नेगेटिव में होता है, और तीसरा पॉजिटिव में, चौथा नेगेटिव में, यानी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव चलता जाता है। क्योंकि इसका मेथड है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो इसका मतलब हुआ कि -1 की पावर 1 + 1 हुआ, तो ये क्या हो जाएंगे 2, तो वो इवन नंबर है, इसीलिए पॉजिटिव आता है। जब हम इसकी बात करते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, तो ये नेगेटिव आता है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, नेगेटिव लगाते हैं। ओके, तो जब h की बारी है बच्चों, फिर ये और ये नहीं लिखने हैं। 3 of 7 1 of 1, ठीक है। जब 1 लिखेंगे ये और ये नहीं लिखेंगे, हम इनको उठा के यहाँ पे मेंशन कर देंगे, यानी उसके सामने वाले नहीं लिखते हैं। इसको सोल्व कैसे करते हैं जी, -1 है, 2 of 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 2, यानी 2 1 क्या आएगा, 2 आएगा। और यहाँ पे पॉजिटिव का बच्चों 2 आना चाहिए था, यानी 2 1 क्या होता है, 2 होता है। अच्छा, चलें देख लेते हैं इसको भी। जी बच्चों, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, -2 नहीं आएगा, ये बाय मिस्टेक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। 2 1 2 और 3 यानी 2, पहले आपने ये मल्टीप्लाई करना है, माइनस लिखना है, और फिर 3 3 1 3, तो 2 -3 और 2 यहाँ पे क्या आएगा, बाय मिस्टेक यहाँ पे क्या आएगा, -1, और यहाँ भी -1 है, ठीक है। अब जब इसकी बारी है, तो यहाँ पे 3 1 क्या होता है, 3, फिर माइनस फार्मूले का, 7 1 7, अगेन 3 3 9, और 3 3 9 माइनस फार्मूले का, 7 2 14। अब बच्चों यहाँ पे -3 2 -1 है, -7 3 -4 है, ये -5 है। इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे जो बच्चों बनता है, तो माइनस माइनस ये होता है हमारे पास, माइनस माइनस क्या होता है, +1। और यहाँ पे -4 माइनस, यहाँ पे +4h, यहाँ पे -5 और प्लस, यानी -5। तो बच्चों यहाँ पे 4h -5 + 1 -4 हो जाएगा, 4 कॉमन लिया, h - 1 = 0, h 4 उधर जाके 0 और 4 0 ही होगा, कि बिकॉज 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, h - 1 = 0, h = क्या आ जाएगा 1। तो h की वैल्यू हमने 1 बाय कोलिनियर पॉइंट्स, वेरी इजी काम है, ये मेथड आपने अच्छे से याद रखना है। जी बच्चों, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करते हैं, कहता है ए बी आर द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझना है। कहता है कि हमारे पास एक सर्कल है, तो बच्चों हमने एक सर्कल बना लिया, ये हमारे पास क्या है, सर्कल है, और इसके दोनों एंड पॉइंट्स क्या हैं, वो ए और बी है, यानी ए और बी आर द एंड ऑफ द डायमीटर। ये हमारे पास बच्चों ए है, और ये हमारे पास क्या है, बी है। इनका क्या है हमारे पास, ये क्या है, डायमीटर है। अब बच्चों ए और बी ये हमारे पास एंड पॉइंट्स हैं, और ये हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट्स है। तो यहाँ पे कहता है आर द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द मिड पॉइंट। यहां से यहां तक इसका ये रेडियस है, यहां से यहां तक रेडियस है, और ये सारा क्या है, डायमीटर है। तो एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द सेंटर, यानी ये सेंटर मालूम करना है, जो मिड पॉइंट होता है। रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस होता है बच्चों यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये फाइंड कर लें चाहे ये फाइंड कर लें। इट्स मीन ये हुआ कि एक सर्कल है, उसके दो एंड पॉइंट्स हैं,
इनके बिटवीन यानी जो ये सेंटर में है, ये रेडियस का क्या है, सर्कल का क्या है, ये सेंटर है यानी मिड पॉइंट है। यहां से यहां तक हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे। बच्चों लेट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। एम ये नाम दिया है हमने कि मिड पॉइंट है। उसके बाद एम ऑफ एक्स वाई फार्मूला जो होता है वो x1 प्लस एक्स टू -5 और +5 ओवर टू, यानी x1 y1 x2 y2 है ना, तो x1 प्लस एक्स टू ओवर टू, y2 प्लस y1 प्लस y2 ओवर टू, -2 -4 ओवर टू, -5 प्लस 5 0 ओवर टू, -6 ओवर टू। 0 ओवर टू बच्चों 0 ही होता है, और -6 ओवर टू, 2 -6 कैंसिल करेंगे -3। नो फाइंड द रेडियस ए एम। ये कैसे? हमने जब मिड पॉइंट कर लिया, ये एम हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया, तो ए से एम तक का फासला हम फाइंड आउट करें या बी से एम तक करें तो हमारा रेडियस निकल आता है। तो हम करेंगे जी ए एम, यानी ए टू एम रेडियस हाफ होता है सर्कल का, ए एम। अब बच्चों ए हमारे पास जो है वही यहाँ पे -5 -2, और एम हमारे पास ये है, तो 0 में से ए को निकालते हैं और इस तरह -3 में से उस ए की वैल्यू को y1 को, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे 0 है और ये -5 है, निकाला, ये -3 है और ये माइनस क्या है, 2 है, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -3 प्लस 2 का हो जाएगा स्क्वायर, ये सारे का स्क्वायर है ना ये। तो 0 प्लस 5 का स्क्वायर, 0 प्लस 5 5 होता है, 5 का स्क्वायर। बच्चों 5 का स्क्वायर होता है 25, -1 का स्क्वायर होता है 1, 25 प्लस 1 26 का स्क्वायर रूट से। ए एम यानी ये रेडियस हमारा कितना है, 27 है, और जो सेंटर हमारा है वो 0 पे है, -3 है, तो वो सेंटर है, ये क्या है, रेडियस है। तो बच्चों ये सेंटर और रेडियस हम निकाल चुके हैं, तो ये आपके सामने सेंटर मौजूद है जिसे मिड पॉइंट कहते हैं, ये हमारे पास रेडियस मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड एच। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि फाइंड एच इफ ए बी सी आर द राइट ट्राइंगल। वही बात है कि हमने वही फार्मूला लगाना है। फार्मूला कौन सा है, ये वाला फार्मूला आपके सामने मौजूद है कि बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, यानी कोई सी दो को हम ऐड करें, या इसको इधर ले आए या इसको इधर ले आए, हमने उसकी नोयत देखनी है, बड़ी वैल्यू देखनी होती है। चलें जी, हम सबसे पहले हम बनाते हैं कि राइट ट्राइंगल है हमारे पास, ये ए जो है ये वर्टेक्स है, और ये हम बी है, ये क्या है, सी है। राइट ट्राइंगल है, सबसे पहले ए बी फाइंड कर लें, बी सी कर लें, फिर ए सी कर लें। तो ए बी फाइंड आउट करेंगे तो बच्चों वही ए बी यानी 2 माइनस एच और 7 -1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको पता चल चुका है। इसी तरह बच्चों अब यहाँ पे जब हमने ये a माइनस बी का स्क्वायर है, ये a माइनस बी का स्क्वायर है, अब 7 -1 ये तो हमारे पास हो जाएंगे 6 का स्क्वायर, बट a माइनस बी का स्क्वायर फार्मूला ओपन करेंगे, ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर -2ab, यानी ये दोनों अगेन आ जाएंगे, और हमारा 2 2 ज़र 4h और 2 2 ज़र 4, 4 प्लस एच का स्क्वायर -4h प्लस 36, 36 प्लस 4 40 आ जाएगा। एच स्क्वायर को पहले लिखें, -4h प्लस 40, ये भी निकाल लिया। उसके बाद बच्चों बी सी अगर निकालें तो हमारे पास ये आपके सामने मौजूद है, -8 का स्क्वायर 64 है, तो 260 इसका आंसर आता है। अगर ए सी की बात करते हैं बच्चों, ए और सी को हम अगर निकालते हैं तो ये हमारे पास आता है कि सी यानी -6 और -h, -6 और -h, तो इसको हम निकालेंगे बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा -6 -h का स्क्वायर। तो ये देख सकते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं, जब दोनों माइनस में हो माइनस कॉमन ले सकते हो, माइनस कॉमन लिया जा सकता है। अब यहाँ पे बच्चों देखिए -1 कॉमन लेने के बाद हम अगर इसको चेक करें, थोड़ा जूम कर लेते हैं, -1 का स्क्वायर होता है पॉजिटिव, और 6 प्लस एच का स्क्वायर यानी a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 8 का स्क्वायर माइनस ऊपर जुफ्त है, इवन नंबर है, तो 8 माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हर माइनस की पावर अगर इवन नंबर हो 2 4 6 7 6 8 समथिंग, तो वो हमारे पास पॉजिटिव हो जाता है। लो जी, ये 36 प्लस एच स्क्वायर, ये 12h प्लस 64, 64 और 36 100 हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा ए सी की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए सी की वैल्यू आ जाएगी। अब बच्चों ए सी तो हमने निकाल लिया है, ठीक है, ए सी तो निकल गया है। अब यहाँ पे यूजिंग द फार्मूला बी सी इक्वल ए सी प्लस ए बी का अगर स्क्वायर की हम बात करते हैं तो 260 यानी बी सी की वैल्यू है, ए सी की वैल्यू जो हमने निकाली है ये वाली, और हमने एच वाले एक साइड पे कर दिए हैं, और बाकी बी सी जो 260 है बड़ी वाली उसको हमने एक साइड कर दिया। ठीक है, अब बी सी राइट एंगल है, तो ये हमारे पास यानी बात करते हैं बी सी यानी भीतर का जो स्क्वायर होता है हम उसकी बात कर सकते हैं कि बच्चों जो हाइपोटेन्यूज होती है हमारे पास, ये हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम की बात करते हैं, बी सी का स्क्वायर इक्वल होता है
ए बी और ए सी का स्क्वायर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये जो बड़ी हमारे पास है बी सी, इसके इक्वल आएगा। तो इसको बच्चों हम वैल्यू लगाने के बाद 260, ये 100 और 40 ऐड करें तो 140 बनते हैं। इन दोनों को प्लस के हैं तो इधर आके माइनस हो जाएगा। यहाँ पे एच स्क्र प्लस एच स्क्र 2h² हो जाएगा। 12h माइनस एच, 12 प्लस माइनस माइनस, और 12 में से 4 निकालेंगे 8, क्योंकि बड़ी वैल्यू 12 है, पॉजिटिव की है, प्लस आएगा। अच्छा जी, 120 इधर आ गया तो 2h² प्लस 8h। अब इसको तरतीब दे लें, 2h² प्लस 8h, ये 120 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 120 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। मजीद सोल्व करेंगे, h की वैल्यू निकालेंगे। जी बच्चों, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन है तो इसको देखते हैं। 2 of h² प्लस 4h माइनस 60, 2 कॉमन लिया और 2 इधर जाके 0। h² प्लस 4h माइनस 60, बच्चों इसके अगर जोड़े बनाते हैं तो 10 माइनस 6 4, यानी 10 में से 6 निकालें तो 4, 10 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो बनता है 60। तो यहाँ पे हमने इसकी 4h की जगह पे हमने 2 हिस्से लिखने ऐसे होते हैं कि जिनको माइनस या प्लस करें तो ये बने, मल्टीप्लाई करें इन दोनों का प्रोडक्ट बनता हो। बच्चों इन दोनों में से कॉमन आएगा, h कॉमन है, h ले लिया, यहाँ h रह गया, यहाँ 10 रह गया। इन दोनों में से माइनस 6 कॉमन है, यहाँ h रह गया, माइनस माइनस प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये कॉमन लेंगे, h प्लस 10 और h माइनस 6 इक्वल टू 0। h प्लस 10 इक्वल टू 0, h माइनस 6 इक्वल टू 0, ये वही चीजें हैं कि 10 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, और h इक्वल टू 6। तो h की वैल्यू माइनस 10 है और h की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, 6 आती है। तो लास्ट क्वेश्चन रहता है हमारा 10 क्वेश्चन, लास्ट 10th क्वेश्चन। जी बच्चों, यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिकल हैज वर्टिसेस ए बी सी डी। यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल हैज वर्टिसेस ए बी सी डी, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ साइड, शो द फिगर बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट इज अ पैरेललोग्राम। बुक से इसकी हेडिंग देख सकते हैं। फाइंड मिड पॉइंट आपने फाइंड आउट करने हैं, शो द फिगर बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट इज अ पैरेललोग्राम। कि जो हमारे पास ऐसी डायग्राम शो करें जो ज्वाइन कर रही हो मिड पॉइंट को और वो पैरेललोग्राम बन रहे। ठीक है जी, पहले हमारे पास ये बच्चों एक, ये ए बी सी डी, ये क्वाड्रेटिकल हमारे पास है, और ये हमने इसके नाम दिए ए बी सी डी। अब फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द साइड। अब ये साइड, इसका मिड पॉइंट ए है, इसका मिड पॉइंट एफ है, इसका मिड पॉइंट जी है, इसका मिड पॉइंट एच है। ये मिड पॉइंट्स ने उसका कि बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, इन मिड पॉइंट को आपस में क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। ठीक है बच्चों, कि ए बी सी डी एक क्वाड्रेटिकल हमारे पास है, और उसके ये हाफ हाफ पे, यानी इसका हाफ कर दें साइड का, तो ये हमारे पास मिड पॉइंट्स हैं। और मिड पॉइंट्स ज्वाइन कर रहे हो, इनको हमने क्या कर दिया, ज्वाइनिंग कर दी, इनको मिला दिया है, और वो क्या बनता हो, पैरेललोग्राम बनते हो। अगर इसको आप देखें ना बच्चों, तो ये क्या वाकई पैरेललोग्राम है कि वाकई एक पैरेललोग्राम बनती है। ठीक है, इसके नाम भी ई एफ जी एच का नाम। तो चले हम ये मिड पॉइंट हमने फाइंड आउट करने हैं, जो ये वाले मौजूद है। सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू दी है वो बच्चों वैल्यू है ए बी सी डी की, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे लेट ई एफ जी एच, यानी ई एफ जी एच मिड पॉइंट्स ऑफ किस किस के जी, यानी ई ए बी का मिड पॉइंट्स है, और एफ बी सी का है, और जी सी डी का है, और ए डी का क्या है, एच से। तरतीब से ई ए बी का, एफ बी सी का, और अगेन जी सी डी का, एच डी ए का मिड पॉइंट है। और ये मिड पॉइंट से अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे जूम करके इसको दिखाते हैं, तो लो बच्चों 9 यहाँ पे हमारे पास आता है कि इसकी अगर हम बात करते हैं, नाउ द मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट फार्मूला वही है कि हम जब ई ऑफ एक्स वाई, यानी ये मिड पॉइंट्स में फाइंड आउट करने लगा हूँ, ए किसका मिड पॉइंट से, ए बी का। तो ई ऑफ एक्स वाई ए बी की वैल्यू, यानी ए और बी की वैल्यू को हमने ही मद्देनजर रखना है। ठीक है बच्चों, जो ऊपर आपको ए बी की वैल्यू दी है, ये आपको मेंशन करवाते हैं। देखें ये ए बी की वैल्यू है ना 9 माइनस 7, वही हम यहाँ लिखेंगे 9 माइनस 7। ए बी की वैल्यू बिकॉज ई ए और बी के बिटवीन है, ए और बी के बिटवीन है, तो इट्स मीन ए और बी की वैल्यू को हम ऐड ओवर 2 करेंगे, यानी x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2, इनकी वैल्यू लगाई है 9 माइनस 7 इन 2 ओवर 2,
और 3 + 7 एंड 10/2, 2 से कैंसिल, 1 पॉजिटिव का है, 2 5 ज़ा 10, यानी 1 और 5 जो है ई आया हमारे पास। ये जो ई मिड पॉइंट है ये 1 और 5 है। जब बच्चों हम जी मिड पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पे चले जी पहले कर लेते हैं। ऊपर क्या है, यहाँ पे जी है, वो किसके दरमियान है, सी और डी के। बच्चों हम सी और डी के बिटवीन यानी इन दोनों वैल्यू को -3 और +5, यानी यही हमारे पास है -3 और +5, -5 -7/2, ये हमारे पास 1 और -6 आ जाएगा। अब बच्चों जब हम इस f की बात करेंगे तो b c का मिड पॉइंट्स है, तो f ऑफ x y, तो बच्चों ये b और c इसकी वैल्यू जो हमारे पास मौजूद हैं वो -7 -3/2, 7 और माइनस, ये किसकी वैल्यू है कि हमारे पास b और ये c, x1 + x2/2, तो ये -5 और क्या आ जाएगा 0। उसके बाद h ऑफ एक्स वाई, यानी ये h की वैल्यू a और d के बिटवीन, तो a की वैल्यू x1 5 है और d की जो वैल्यू है हमारे पास y1 वो 9 है। ठीक है जी, 5 + 9/2 -5 + 3/2, मिड पॉइंट आपको पता है ये फार्मूला x1 + x2/2, y1 + y2/2, तो हमारे पास ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो 7 और -1 इसका जो है वो आंसर आता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने जो है क्या निकाले, ये हमने मिड पॉइंट्स निकाले हैं ई एफ जी एच। ई 1 वाव 5 और जी हमारे पास 1 वाव -6, 1 वाव -6 और एफ -5 वाव 0 और एच हमारे पास 7 वाव -1। सो ये हमारे पास मिड पॉइंट्स, ये क्वेश्चन आपको हुआ कंप्लीट। एक्सरसाइज कंप्लीट, इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज हम 7.2 में मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।